Hello bachcho, let's see this question. The question states that these questions consist of two statements each, printed as statement 1 and statement 2. As given in this question, we have two statements over here. While answering these questions, we are required to choose any of the following four responses that has been given over here, right? So first statement अगर हम यहाँ पर पढ़े तो हमारे पास क्या दे रखा है, H2O2 is more acidic than H2O, and second statement है H2O2 is planar but H2O is non-planar. सो ये हमारे पास दो स्टेटमेंट दे रखी हैं एंड इनके करस्पॉन्डिंग यहाँ पर हमारे पास जो चार ऑप्शंस हैं उनमें से कोई एक रिस्पॉन्स हमें फाइंड आउट करना है कौन सा करेक्ट है. स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को. सबसे पहले जो की कंसेप्ट हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वो हमारे पास रहेगा प्लेनरिटी एंड नॉन प्लेनरिटी, राइट. ये हमारे पास यहाँ पर की कंसेप्ट रहेगा एंड इसी के अराउंड हमारा क्वेश्चन जो है वो रिवॉल्व करेगा, राइट. सो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हमारे पास जो फर्स्ट स्टेटमेंट है दैट इज कि H2O2 ज्यादा एसिडिक होता है H2O के कंपैरिजन में. सो सबसे पहली चीज हम क्या करेंगे यहाँ पे H2O2 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं. सो H2O2 का जो स्ट्रक्चर होता है वो बेसिकली एक ओपन बुक स्ट्रक्चर टाइप होता है एंड हमारे पास इसके अंदर परऑक्साइड लिंकेजेस होती हैं ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में एंड कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर यहाँ पर H2O2 का होता है. एंड ये जो ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड है इसी को परऑक्साइड लिंकेज बोलते हैं. परऑक्साइड लिंकेज बोला जाता है इसे. एंड अगर हम H2O का स्ट्रक्चर ड्रॉ करें सो H2O का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरीके से बेंड स्ट्रक्चर होता है. यहाँ पर ऑक्सीजन के लोन पेयर्स होते हैं, राइट. ये हमारा H2O का स्ट्रक्चर होता है. H2O का स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं ओपन बुक स्ट्रक्चर. H2O2 का जो स्ट्रक्चर होता है उसे बोलते हैं ओपन बुक स्ट्रक्चर, राइट. एंड अगर हम बात करें H2O के स्ट्रक्चर की तो ये जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है बेंड स्ट्रक्चर, बेंट स्ट्रक्चर. सो हमने इन दोनों के स्ट्रक्चर यहाँ पर फॉर्म कर लिए हैं. अब जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो क्या बोल रही है कि H2O2 ज्यादा एसिडिक होता है. अब यहाँ पर अगर हम एक चीज देखें सो हमें पता है ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन का अगर हम एटम और हाइड्रोजन का एटम ले, ऑक्सीजन का एटम जो होता है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन. हाइड्रोजन के कंपैरिजन में ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है. सो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे इसके ऊपर सिग्मा नेगेटिव एंड यहाँ पर सिग्मा पॉजिटिव चार्ज कहीं ना कहीं क्रिएट हो जाएगा. सो यहाँ से हाइड्रोजन का बाहर निकलना काफी ज्यादा आसान है इन कंपैरिजन टू यहाँ पर. अब इस वाले केस में बेसिकली होता क्या है, अगर हम बात करें H2O की, सो H2O के अंदर हम इजिली एक H प्लस आयन ऐड करके H3O प्लस दैट इज हाइड्रोनियम आयन फॉर्म कर सकते हैं, राइट. एंड इस वाले केस में हाइड्रोजन का निकलना काफी इजी है. सो हम बोल सकते हैं H2O2 जो है वो ज्यादा एसिडिक होता है H2O के कंपैरिजन में, क्योंकि H2O जो है वो एसिडिक बिहेवियर कब शो करता है, जब वो H प्लस आयन को एक्सेप्ट कर लेता है, राइट. सो फर्स्ट स्टेटमेंट तो करेक्ट हो गई. सो अब अगर हम इसमें बोले कि डी ऑप्शन तो गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें मेंशन है कि स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, राइट, या फिर बोथ स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ये वाला बी ऑप्शन भी कैंसिल आउट हो गया. नेक्स्ट अगर हम बात करें H2O2 सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रही है कि वो क्या है, प्लेनर है, और H2O क्या है, नॉन प्लेनर है. सो अब अगर हम यहाँ पर देखिए स्ट्रक्चर, H2O2 का स्ट्रक्चर क्या होता है, ओपन बुक स्ट्रक्चर है. तो ये क्या है, नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर है. क्या है, नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर है, राइट. अगर हम बात करते हैं H2O की, सो H2O का जो स्ट्रक्चर होता है वो प्लेनर स्ट्रक्चर होता है, राइट. क्या होता है, प्लेनर स्ट्रक्चर होता है, बिकॉज अगर हम इसका हाइब्रिडाइजेशन देखें तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 हाइब्रिडाइज यहाँ पर ऑक्सीजन होता है. सो इसका स्ट्रक्चर प्लेनर है बट H2O2 जो है एक नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर है. सो बी स्टेटमेंट जो है वो तो गलत हो गई क्योंकि इसमें मेंशन है H2O2 क्या है, प्लेनर है, और H2O नॉन प्लेनर है. सो यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है बट सेकंड इनकरेक्ट है. सो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ए यहाँ पर भी गलत हो जाएगा. सो इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, देयरफॉर ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है, राइट. एंड यही हमें फाइंड आउट करना था इस क्वेश्चन में. आई होप यू अंडरस्टूड. थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट.